Hi friends, welcome back to my channel Creative Life. Friends, in this video I'll discuss about translations rules of present continuous tense and present perfect tense in bilingual language. This video is part 4 video of translation discussion. I have already shared part 1, part 2 and part 3 video of tense discussion. Please check if you have not seen those videos. Okay, start now. पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के विषय में अच्छे से डिस्कस किया था। इसमें मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के विषय में डिस्कस करूंगी, जिसका अर्थ होता है वर्तमान निरंतर काल। इस टेंस में कार्य जारी रहने का पता चलता है। यह पता चलता है कि कार्य अभी जारी है। देखते हैं, पहचान देख लेते हैं। पहचान वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। इससे हमको ये पता चलता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे वह खाना खा रही है, वह स्कूल जा रहा है। और हेल्पिंग वर्ब लगता है इज, एम, आर। ओके, देखते हैं कि इज कहाँ लगता है, एम कहाँ लगता है और आर कहाँ लगता है। इज विथ सिंगुलर सब्जेक्ट्स, एक वचनकर्ता के साथ इज लगता है। एम आई के साथ, और आई के साथ एम लगता है। आर विथ प्लूरल सब्जेक्ट्स, बहुवचनकर्ता के साथ आर लगता है। अब हम देख लेते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। पिछली वीडियोज में हमने कई बार इसको डिस्कस किया है, इसमें भी कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सिंगुलर सब्जेक्ट्स में ही, सी, इट, नेम आते हैं। जो नाम होते हैं, राम, श्याम, सीता, गीता, नाम, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट्स में आ जाते हैं। आई के साथ स्पेशली एम ही लगता है। आर बहुवचन के साथ लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट्स में वी, यू, दे आता है। और इसके पहले हमने देखा था कि प्लूरल सब्जेक्ट्स में आई, वी, यू, दे आते थे, बट यहाँ आई के लिए स्पेशल से एम लग रहा है, इसलिए इसको यहाँ से आई को हटा दिया गया है। ओके, आगे देखते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब होता है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया में क्या क्या परिवर्तन होता है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी लगता है, जिसको दूसरे शब्दों में अगर हम बोले तो इसको V4 भी कहते हैं। वर्ब का चौथा फॉर्म मीन्स वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का लगना वर्ब 4 कहलाता है। तो कभी अगर ऐसा दिखे या किसी एग्जाम्स में ऐसा आए तो आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि ये V4 क्या है। V4 वर्ब में आईएनजी को ही V4 बोलते हैं। अब हम आगे सिंपल सेंटेंस के विषय में बात कर लेते हैं। सिंपल सेंटेंस रूल है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वह स्कूल जा रहा है, मैं पढ़ा रही हूँ, राधा खाना पका रही है। इन सब में ना तो क्वेश्चन कोई पूछा गया है, ना तो नहीं वर्ड आया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक साधारण वाक्य है। ओके, अनुवाद कर लेते हैं। सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट वह है, वह की स्पेलिंग होती है ही। अब हम इज, एम, आर में से कोई एक लगाएंगे। यहाँ पे वह एक वचन है, सिंगुलर है, तो इसलिए हम यहाँ पे इज लगाएंगे, ही, इज। इसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। यहाँ मेन वर्ब गो है, गो में हम आईएनजी लगा देंगे। उसके बाद गोइंग टू स्कूल, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। हो गया, कितना इजी है। सेकंड देख लेते हैं। मैं पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ। आई, हमने ऊपर क्या देखा था, आई के साथ एम लगेगा, आई के साथ एम लगेगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा, एम। और टीचिंग, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है। थर्ड देख लेते हैं। राधा खाना पका रही है, राधा इज कुकिंग द फूड। राधा सिंगुलर फॉर्म में है, इस वजह से यहाँ इज लगा है, और यहाँ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है, ऑब्जेक्ट लग गया। उसके बाद आगे देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है नकारात्मक वाक्य। वह स्कूल नहीं जा रहा है, हमने एक ही वाक्य लिया है, उसी का इंट्रोगेटिव भी बना रहे हैं, निगेटिव भी बना रहे हैं और क्या कहते हैं सिंपल भी बना रहे हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो।
निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है नकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्यों को पहचानना बहुत इजी होता है क्योंकि वाक्य में नहीं शब्द जरूर आता है। नहीं को देखते ही हम तुरंत पहचान सकते हैं कि यह नकारात्मक वाक्य है। जैसे वह स्कूल नहीं जाता है, यहाँ पे नहीं वर्ड आया है। आइए देखते हैं इसके अनुवाद करने का नियम क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, प्लस इज एम आर में से कोई एक लिखते हैं, प्लस नॉट लगाते हैं, प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ता है, प्लस ऑब्जेक्ट। इसका यही रूल है। ओके, देख लेते हैं कि इसका अनुवाद हम कैसे करेंगे। वह स्कूल नहीं जा रहा है, तो यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट दिया है तो ही सब्जेक्ट हमने लगाया। इसके बाद इज एम आर में से कोई एक लगाना है। चूंकि यहाँ पे वह सिंगुलर फॉर्म में है इसलिए हमने इज लगाया है। एंड देन उसके बाद नॉट लगाने के लिए बोला है तो यहाँ पे नॉट लगाए हैं हम। फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया गया है तो यहाँ पे हमने गोइंग लगा दिया। एंड देन प्रीपोजिशन लगाते हैं क्योंकि गो के बाद प्रीपोजिशन टू आता ही आता है, तो हमने टू लगाया। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया, स्कूल लगा दिया। कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम सेकंड देख लेते हैं। तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे हो। तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे हो। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि जो तुम है वो सिंगुलर फॉर्म में है, प्लूरल में है। हमने इसके पहले बताया है कि क्या कहते हैं, यू, वी, दे, ये सब क्या कहते हैं प्लूरल फॉर्म में आता है। इनके साथ आर लगता है, तो यहाँ पे हम ये आर यहाँ पे लगाएंगे, आर। उसके बाद नॉट प्लेइंग फुटबॉल, नकारात्मक वाक्य है तो नॉट लगेगा ही। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग गया। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट जोड़ दिए। कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ये भी, इसको भी पहचानना बहुत ईजी है क्योंकि इसमें भी वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है। कोई ना कोई प्रश्न उसमें पूछा ही जाता है और प्रश्न पूछने के भी कई तरीके होते हैं। जैसे हम देख लेते हैं, पहला एस नो टाइप क्वेश्चन। एस नो टाइप क्वेश्चन, इसमें वाक्य में सबसे पहले क्या दिया रहता है, क्या से सेंटेंस स्टार्ट होता है इसमें। जैसे क्या वह स्कूल जा रहा है, क्या को एस नो टाइप का जो सेंटेंस होता है उसमें क्या वर्ड सबसे पहले दिया ही दिया रहता है। और हम ये भी बात कर लेते हैं इसको एस नो टाइप क्यों कहा जाता है, क्योंकि जैसे कोई पूछा कि क्या वह स्कूल जा रहा है तो आप बड़ा सा डिटेल में आंसर ना दे करके सिर्फ इतना भी कह सकते हैं यस। अगर वो स्कूल जा रहा होगा तो आप कहेंगे एस, अगर वो स्कूल नहीं जा रहा होगा तो आप कहेंगे नो। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, अनुवाद करने का नियम देख लेते हैं। ऐसे वाक्यों में जब क्या सबसे पहले आता है तो क्या की स्पेलिंग नहीं लिखी जाती है। क्या की स्पेलिंग की जगह पे हम हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाते हैं, इज एम आर। सबसे पहले तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एंड देन सब्जेक्ट लगाएंगे, एंड देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। सॉरी, मैं भूल गई यहाँ लिखने के लिए। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। देख लेते हैं इसका अनुवाद करके। क्या यहाँ सब्जेक्ट वह है, वह के लिए इज यूज होता है तो हमने सबसे पहले यहाँ पे इज लिखा। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, ही है, वह इज ही। उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। गो हो गया मेन वर्ब, इसमें हम आईएनजी लगाएंगे। उसके बाद टू प्रीपोजिशन, उसके बाद स्कूल लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे। इज ही गोइंग टू स्कूल, इज ही गोइंग टू स्कूल। जैसे रूल में दिया है वैसे हमने वर्ड्स को अरेंज करके लिखते गए और ये कंप्लीट हो गया। ओके, आगे और एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे अच्छे से और क्लियर हो जाए आप लोगों का। क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। सबसे पहले क्या आया है और मैं आया है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट कौन है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब चूज कर लेंगे। मैं है, मैं के साथ आई के साथ हमेशा एम लगता है तो सबसे पहले हमने एम लिख दिया। उसके बाद हम सब्जेक्ट आई लिख दिए। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिए। खेलना वर्ब हुआ। खेलना की स्पेलिंग होती है प्ले में आईएनजी लगा दिए, प्लेइंग। एंड देन ऑब्जेक्ट लिख दिए फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क्स लगा दिए, एम आई प्लेइंग फुटबॉल। कंप्लीट। थर्ड देख लेते हैं एग्जाम्पल। क्या तुम किताब पढ़ रहे हो।
यहाँ पे देखिए क्या वर्ड सबसे पहले आया है। तो हमने जैसा कि हमने बताया कि जब क्या वर्ड पहले आता है तो EJMR में से कोई एक सिलेक्ट करके लगाते हैं, लिखते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ तुम सब्जेक्ट है मीन्स यू प्लूरल फॉर्म में है तो हम यहाँ पे आर लगाएंगे। आर यू रीड, यहाँ पे क्या दिया है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, तो यहाँ पे हम ING लगा देंगे। आर यू रीडिंग दी बुक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एस नो टाइप क्वेश्चन टाइप का जो वाक्य है वो कंप्लीट होता है। सेकंड टाइप का जो वाक्य है इसको हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर टाइप, WH टाइप वर्ड्स। जनरली हम बोलते हैं WH वर्ड्स टाइप, इसको क्वेश्चन आंसर टाइप भी कहते हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है। जैसे देखिए वह स्कूल क्यों जा रहा है, वह स्कूल क्यों जा रहा है, इसका अगर कोई ये क्वेश्चन करेगा तो आप बिना डिटेल में आंसर दिए आपका आंसर कंप्लीट ही नहीं होगा। इस वजह से इसको क्वेश्चन आंसर टाइप सेंटेंस कहते हैं। इसका भी रूल देख लेते हैं। रूल, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। जैसे ये जो क्यों आया है बीच में, पहले उसकी स्पेलिंग लिख लेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं EJMR प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, 2 बार लिख दिए ऑब्जेक्ट, सॉरी, प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे प्लस क्वेश्चन मार्क्स लगाएंगे। इसमें डिफरेंस देखिए, पहले क्या से स्टार्ट होने वाले जो क्वेश्चन वाक्य था उसमें और इसमें डिफरेंस यही है कि उसमें सबसे पहले EJMR लगता था, इसमें उसके EJMR के पहले भी क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन वर्ड लगा दे रहे हैं, बस यही डिफरेंस है बस, और सेम सारा प्रोसेस वैसे ही है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, यहाँ जो क्वेश्चन प्रश्नवाचक शब्द है बीच में आया है कहाँ। कहाँ की स्पेलिंग क्या होती है, वेयर, तो सबसे पहले हम कहाँ लगाएंगे, वेयर। उसके बाद यू प्लूरल फॉर्म में है तो इस वजह से हमने आर लगाया है। उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगा देंगे। हम देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन वर्ड आ सकते हैं। क्वेश्चन वर्ड जो आ सकते हैं वो यहाँ पे हैं, देखिए WH फैमिली, हु, वाई, वेन, व्हाट, वेयर, विच, वोम, हाउ, ETC, यही सब क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं। तुम कहाँ रहते हो, तुम क्यों खेल रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, यही सब आता है। अब थर्ड टाइप क्वेश्चन मार्क्स हम देख ले रहे हैं। थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो देख ले रहे हैं हम। इसमें इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं। इसमें नाट को सब्जेक्ट के बाद ऐड करते हैं। जैसे हिंदी में हम देख ले रहे हैं, यदि प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं शब्द आता है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। जैसे देख लीजिए, क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है। सारा प्रोसेस, सारा नियम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ही तरह रहेगा, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। जैसे देखिए, क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है। जब क्या से स्टार्ट होता था हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब EJMR में से कोई एक लगाते थे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो हम यहाँ इज लगा दे रहे हैं ही के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दे रहे हैं। इसमें क्या दिया है, जब नहीं वर्ड आएगा प्रश्नवाचक वाक्य में तब सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लगा दिया। उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, उसके बाद प्रीपोजिशन गो के बाद आता ही आता है। उसके बाद स्कूल लगा दिए, इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, कंप्लीट हो गया। सेकंड देख लेते हैं, वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। तो ये बीच में आने वाला जो प्रश्नवाचक वाक्य है वो है, उसमें नहीं आया है तो इसको भी देख लेते हैं। इसमें भी सब्जेक्ट के बाद ही नहीं लगेगा। देखते हैं बीच में क्यों आया है। बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया है, इस वजह से हम इसकी स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब से भी पहले। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे ही है सब्जेक्ट, उसको लगाएंगे। और यहाँ पे दिया है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, तो क्योंकि यहाँ पे नॉट नहीं शब्द आया है तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, सारा प्रोसेस वैसे ही रहेगा, लिखते जाएंगे। गोइंग टू स्कूल, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए, गौर से देखिए, यहाँ पे भी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा है।
मीन्स यदि प्रश्नवाचक वाक्य में जब भी नहीं शब्द आएगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। टेंस चाहे जो हो, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, सारा रूल सारा रेगुलेशन एक ही जैसा होता है। बस हेल्पिंग वर्ब में चेंजेज आते हैं और मेन वर्ब में चेंजेज आते हैं। इसीलिए हमने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था, कोई एक टेंस आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो फिर सारे टेंस को याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में चेंजेस को ध्यान में रखना है। देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई होप कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताएंगे यहाँ पे, जिसका अर्थ होता है वर्तमान पूर्ण काल। पहचान देख लेते हैं। वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है, या है, ये है, ये आता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के दो पहचान है। एक तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, एक या है, ये है, ये हैं। हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैज लगता है, हैव लगता है। अब देख लेते हैं हैज कहाँ लगता है, हैव कहाँ लगता है। सिंगुलर विथ सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगता है। मीन्स एक वचनकर्ता के साथ हैज लगता है, बहुवचनकर्ता के साथ हैव लगता है। अब देखते हैं एक वचनकर्ता कौन कौन से होते हैं। हमने हर सेंटेंस में आपको ये चीज़ रिपीट करते आए हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या आते हैं। आई थिंक अगर आप पूरे वीडियोज को अच्छे से देखे होंगे, ध्यान से सुने होंगे, अभी तक आपको याद हो गया होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम आते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट में। प्लूरल सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे आता है। अब देख लेते हैं मेन वर्ब में क्या क्या चेंजिंग होती है। मेन वर्ब में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। मीन्स मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था लगती है। फ्रेंड्स, एक वीडियो हम ऐसा भी बनाएंगे जिसमें क्या कहते हैं, आप लोगों को दिखाएंगे कि जो मेन वर्ब होता है मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सेकंड फॉर्म क्या होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है। जो वर्ब होता है उसके 3 रूप चलते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जैसे पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगता है और सारे परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म लगता है। अगर आपको याद रहेगा तभी आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो हम इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे और देखते हैं क्या चेंजिंग आती है। इसमें चेंजिंग होती है इट सोज कंप्लीट एक्शन। मीन्स इस टाइप के वाक्य में, इस टेंस में जो कार्य चल रहा होता है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। मीन्स समाप्त हो जाता है। मीन्स कोई कार्य भूतकाल में ही समाप्त हो गया है, उसको प्रेजेंट में बताया जा रहा है। इस टेंस का यही मतलब होता है, कोई कार्य है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। जैसे देखिए, मैं खाना खा चुका हूँ। खाना खाने का जो कार्य है वो समाप्त हो चुका है। मैं खाना खा लिया हूँ। मैंने ऊपर आपको बताया था कि इसके दो पहचान होते हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, ये है। यहाँ पे देखिए, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा लिया हूँ, चुका हूँ, लिया हूँ। देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे दोनों वाक्य का जो सेंस है एक ही है, बट वर्ड में ओनली शब्द में डिफरेंस है बस। एक में चुका आया है, एक में लिया है हुआ आया है। दोनों का सेंस एक ही है और दोनों का ट्रांसलेशन भी एक ही जैसे होगा। इसलिए हमने आपको बताया कि इसके दो पहचान है। जैसे देखिए, मैं खाना खा चुका हूँ। पहले इसका ट्रांसलेशन देखने से पहले हम ट्रांसलेशन का नियम देख लेते हैं। रूल, सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, प्लस हैज या हैव में से कोई एक लगता है, प्लस वर्ब का जो है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। देखिए कितना छोटा सा है, कितना इजी है। अब देखते हैं, मैं खाना खा चुका हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट आई लगा है, हैज हैव में से कोई एक लगा है, चूंकि आई को प्लूरल माना जाता है इसलिए हैव लगा है। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, खाना का होता है ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईट, एट, ईटेन। तब यहाँ पे हमने ईटेन लगाया है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया है खाना, द फूड, आई हैव ईटेन द फूड। अगर हम ध्यान से देखें तो जो नीचे वाला है ट्रांसलेशन वो भी सेम ही है, वही है। मैं खाना खा लिया हूँ, आई हैव ईटेन द फूड। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, चुका है, लिया हूँ, दोनों का सेंस एक ही होता है, दोनों परफेक्ट टेंस की ही पहचान है। ओके फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने बहुत सारे टेंस के सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव ये रूल्स देखते आए हैं। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम परफेक्ट टेंस में
सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सबकी प्रैक्टिस एक ही में हम मिक्स करके कराएंगे। अलग अलग हम इसका क्या कहते हैं, रूल नहीं लिखाएंगे। ओनली देखते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है कि नहीं। अगर समझ में आया होगा तो फटाफट आप लोग करते जाएंगे मेरे साथ। वह स्कूल जा चुका है, वह स्कूल जा चुका है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ही हैज लगेगा क्योंकि सिंगुलर है। हेल्पिंग वर्ब ही हैज, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जाना, गो वेंट गान, गॉन है थर्ड फॉर्म गॉन। उसके बाद गो के बाद प्रीपोजिशन आता ही है तो हम टू लगाएंगे। ही हैज गॉन टू स्कूल, SCHOOL कंप्लीट हो गया। ही हैज गॉन टू स्कूल, ये सिंपल सेंटेंस का रूल था। वह स्कूल नहीं गया है, नेगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं हम। वह, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब ही सिंगुलर है तो इसके साथ हैज यूज होगा, ही हैज। उसके बाद नॉट आया है, नहीं आया है तो हैज के बाद नॉट यूज होगा। ही हैज नॉट गया, गया या जाना एक ही हुआ, गो होता है, गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन। ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल, SCHOOL स्कूल। अब देख लेते हैं, क्या वह स्कूल जा चुका है। क्या से शुरू होने वाला ये प्रश्नवाचक वाक्य है जिसको एस नो टाइप प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो हमने आपको पहले वीडियोज में उन सब वीडियोज में बताया है कि जब क्या से वाक्य स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब होता है इसका हैज, हैव। तो हम सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है तो हम यहाँ पे हैज लगाएंगे, हैज। उसके बाद सब्जेक्ट ही है, हैज ही। जाना का होगा गॉन, गॉन टू स्कूल, SCHOOL क्वेश्चन मार्क लगेगा यहाँ पे, हैज ही गॉन टू स्कूल। ये हो गया। इसके बाद देखते हैं वह स्कूल क्यों नहीं गया है। वह स्कूल क्यों नहीं गया है, यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले आया है, यहाँ प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है। तो ये क्वेश्चन आंसर टाइप प्रश्नवाचक सेंटेंस है, मीन्स WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ऐसे वाक्य में सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की स्पेलिंग लिखते हैं, क्यों की स्पेलिंग होती है वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वह सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैज, वाई हैज। उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा वाई हैज ही। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन। उसके बाद टू, SCHOOL स्कूल। फ्रेंड्स, हमने एक ही सब्जेक्ट एक ही वाक्य इसलिए लिया है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, आप लोग अच्छे से समझ पाए कि एक ही वाक्य को कितने तरीके से लिखा जा सकता है। उसको नकारात्मक में भी लिखा जा सकता है, प्रश्नवाचक में भी लिखा जा सकता है, प्रश्नवाचक नकारात्मक में भी लिखा जा सकता है, साधारण में लिखा जा सकता है। इसीलिए हमने ओनली वन सेंटेंस को चूज किया है सारे टाइप्स के सेंटेंस को बताने के लिए। अब देख लेते हैं, क्या तुम किताब पढ़ चुके हो। यहाँ क्या से स्टार्ट होने वाला है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, लिखा जाएगा। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो यहाँ हैव लगेगा, हैव यू। पढ़ना को होता है रीड, रेड बोल प्रोनाउंसिएशन होता है बट स्पेलिंग एक ही होती है, वही रीड। हैव यू रेड द बुक, क्वेश्चन मार्क। हैव यू रेड द बुक, क्वेश्चन मार्क्स लग गया, कंप्लीट हो गया। क्या मैं टेंस पढ़ा चुकी हूँ, ये भी क्या से स्टार्ट होने वाला है प्रश्नवाचक वाक्य। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे और वो मैं को प्लूरल माना जाता है तो हम यहाँ पे हैव लगाएंगे, हैव आई। पढ़ाना का होता है टीच टाट, इसकी ये तीनों थर्ड फॉर्म हुए हैं टॉट, टीच टॉट। तो हम यहाँ टॉट लिखेंगे, TAUGST। हैव आई टॉट टेंस, TENS। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, हैव आई टॉट टेंस। देखिए कितने इजी
तरीके से पूरा कंप्लीट हो गया है। आई थिंक्स फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया होगा, हर बार की तरह हम फिर बोल रहे हैं, आप वीडियो को बार बार देखिएगा, रिपीट करके देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और सबसे पहले आप देखें। थैंक यू फॉर फुल वॉचिंग। जय हिंद।